चलें जी, मुकर्ररा टाइम हो चुका तो क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, कुछ रूल्स ये हैं कि आपने जो है ना, दौरान जब मैं बोल रहा हूँ ना तब आपने नहीं बोलना। उसमें क्या होता है कि फिर जब मैं आपसे पूछूं कुछ तब आपने बोलना है, क्योंकि फिर इसमें मेरा फ्लो जो है ना वो टूट जाएगा। तो उसमें फिर वो डिस्कशन जो है वो नई तरफ चली जाएगी। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। तो आप अगर आपके पीछे शोर है ये वो आप अपने आप को म्यूट कर लें। तो हम अभी शुरू करते हैं। 5 पार्टिसिपेंट्स आ गए। ठीक हो गया और टाइम भी हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एस्ट्रोलॉजी की पहली क्लास में खुश आमदीद है। मैं आपको सबको म्यूट करता हूँ खुद, ताकि आपकी जो है ना आवाज़ ना आए। और चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एस्ट्रोलॉजी की पहली क्लास में खुश आमदीद है। इस कोर्स में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक जो नज़रिया है एस्ट्रोलॉजी का, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। और ये जैसा कि आपको फर्स्ट इमेज नज़र आ रहा है ना, चले मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, देखिए मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली बताता हूँ कि ये होती क्या है और हम इसको कैसे देखते हैं। देखें, जो वैदिक नजरिया है ना, वो ये कहता है कि हम इस जमीन पर जहाँ भी खड़े हैं वहां से हमें स्काई जो है वो कैसा नजर आ रहा है। और उन्होंने जो एंशियंट सेजेस थे ना, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ हेवनली बॉडीज जो हैं, जैसे तो उनको आइडेंटिफाई किया कि ये जो सारे प्लैनेट्स बशमूल अर्थ सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं ना, सूरज के गिर्द। तो हम उन्होंने जमीन को सेंटर बनाया और जमीन से सारी चीजें देखी। मतलब जमीन से हमने सूरज भी देखना है और जमीन से हमने बाकी प्लैनेट्स भी देखने हैं कि हमें जमीन से वो कहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ हेवनली बॉडीज के जो है डॉट्स कनेक्ट किए और उन्होंने नोट किया कि एक जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सारे इसी फिक्स्ड पाथ के अंदर से घूमते हैं। ठीक है। अब जो चार्ट हमारा जो स्टार्ट होता है ना वो एरिस से होता है। और ये एरिस का आप ये देख लें, ये 3 डॉट है। ये उन्होंने पाथ आइडेंटिफाई किया और पाथ में से फिर उन्होंने ये हेवनली बॉडीज जो हैं इनको कनेक्ट किया। और इनसे इनकी शक्लों से जो मिलते जुलते, जैसे आप जेमिनाई को देख लें, ये स्टार जैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसको दो बच्चे दिखाया है ऐसे, टॉरस और एरीज। और इस तरह से ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जो ऑब्जर्वेशन है ये उससे बना है। अब आप एट अ गिवन पॉइंट अगर अर्थ में कहीं पे भी खड़े हैं ना, तो आपको दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ये है कि एक तो अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। तो एट एनी गिवन टाइम जो है ना, हमें दुनिया में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि हमने सेंटर बेस जो है वो अर्थ को बनाया है। ठीक है। तो अर्थ से जब हम देखेंगे सन को, तो वो आपको एट एनी गिवन पॉइंट वो सन आपको ये लियो जो पाथ है ना, मैं आपको 12 जोडिएक साइंस बताता हूँ क्योंकि आप सब बिगनर हैं। तो मैं आपको आराम से आहिस्ता से लेके चलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आपने ये याद करनी है। ठीक है। जो पहला चार्ट स्टार्ट होता है एरिस से, फिर टॉरस से, फिर जेमिनाई से, फिर कैंसर। ये सारे जो हैं वो पाथ के अंदर ये हेवनली बॉडीज हैं जिनको कनेक्ट करके उन्होंने शेप्स बनाई हैं जोडिएक साइंस की। चौथा साइन कैंसर है। पांचवा साइन लियो है। ठीक है। छठा साइन जो है वर्गो है। सातवां साइन ये लिब्रा है। आठवां साइन ये स्कॉर्पियो है। नौवां साइन जो है ये सेजिटेरियस है। 10वां साइन कैप्रिकॉर्न है। 11वां साइन एक्वेरियस है। और 12वां साइन जो है वो पाइसिस है।
ये वो पाथ है, ये वो स्टार्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स हैं जो हमें जमीन से जैसे नजर आते हैं। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि जमीन अपने फिक्स्ड पाथ पे सूरज के गिर्द घूम रही है, और दूसरा जमीन अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, ठीक है। तो हमारा जो दिन चढ़ता है ना, वो ऐसे दिन हमारा चढ़ता है कि हमारा जो मशरिक की तरफ से जब सूरज तलू होता है ना, तो ये जमीन अपने मदार पे घूमती हुई जब उसकी सूरज की तरफ आती है ना, जो जहां पर रात हुई होती है, तो वो घूमती हुई जब सूरज के सामने आने लगती है, तो वहां से हमारा दिन शुरू होता है। और वहां से उस हिस्से में, जो जमीन के उस हिस्से में उनको सूरज नजर आता है और उनकी सुबह होती है। फिर जमीन घूमती घूमती 24 घंटे बाद जब ये एक साइड जो है वो पीछे चली जाती है, तो वो हमारी रात हो जाती है, जब हमें सन बिल्कुल नजर नहीं आता। हम ये बैक साइड पे होते हैं यहाँ पे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सारा कुछ बेस करती है, जो जमीन के ऊपर से हमें ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं वो। अब जमीन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव भी करती है, और जमीन अपने एक्सिस पे भी घूमती है, जिससे हमारा दिन और रात और ये सारा होता है, ठीक है। और जो मौसम है ना, चारों मौसम जो है, वो जमीन अपनी अपने मदार पे थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट करती है, जिससे हमारे डिफरेंट रीजन्स में सर्दी गर्मी जो है वो होती है, ठीक है। ये बेसिक सोलर सिस्टम की जो है ना स्टडी है। अब आप देखें कि एट एनी गिवन पॉइंट, अब हम यहाँ पर जमीन अपने मदार में चक्कर लगाती हुई लेट से यहाँ पे है, तो उसको यहाँ से सन जो है वो किस हाउस में नजर आएगा, लियो में, ठीक है। जब जमीन रोटेट करती यहाँ आ जाएगी, तो उसको सन जो है विर्गो में नजर आएगा जमीन से, ठीक है। तो ये वैदिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि हम जो है जमीन से जो है ना सारा देखते हैं, कि जमीन से फिक्स्ड स्टार्स हैं, ये चेंज नहीं होते ना, ये पाथ चेंज होता है, ये बहुत दूर करोड़ों अरबों दूर जो है ना दूर ये हेवनली बॉडीज हैं। तो यहाँ से जो है ना हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट होता है। अब आपको मैं जो है वो बाकी से सारे सिस्टम्स का नहीं बताऊंगा कि वो कैसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं। हमें उससे मतलब नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये वैदिक सिस्टम के तहत जो है हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसको जो है वैदिक के नजरिए से ही देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप सबको क्लियर हो गया कि ये हेवनली बॉडीज किस तरह से लोकेट की गई हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है ना, मैंने लाइव एक वेबसाइट निकाली हुई है जहां से आप अभी देख सकते हो कि लाइव स्काई, जहां पर मैं खड़ा हूँ वहां से मुझे लाइव स्काई जो है वो कैसा नजर आ रहा है। तो एक मिनट एक मिनट, ये वैसे तो कोई नहीं बताता एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में, लेकिन मैं क्योंकि आपको जो है बेसिक से बिल्कुल लेके चलूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप रियल टाइम जो है वो देखें कि ये चीजें जो है कैसे वर्क करती हैं। और हम जो कहते हैं कि जी 12 जोडिएक्स हैं, वो क्या है। अब इन जोडिएक्स के पीछे नक्षत्रास भी हैं, वो भी इसी तरह जो स्टार्स हैं उन मल्टीपल स्टार्स से एक इमेज बनता है, शेप बनती है, और उसको जो है नक्षत्र का नाम दिया जाता है। तो जमीन को हमने बेस बना के पूरी सोलर सिस्टम का जो है मुशाहिदा करना है। 9 प्लैनेट्स इसी तरह से अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, और वो मदार और ये जो 12 साइंस हैं, ये डिस्टेंट स्टार्स हैं, फिक्स्ड हैं। ये कभी अरब करोड़ों सालों से मूव नहीं हुए। इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इन स्टार्स को अपनी बेस बनाती है, ठीक है। और जमीन जैसे मूव हो रही है अपने मदार पे, और जैसे रोटेट कर रही है, वो उसी अंदाज से जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट आता है लगना का, ठीक है। तो ये देखें, हमने जमीन को इस इमेज में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि जहां हम जमीन जमीन पर हैं वहां से हमें हमने देखना है कि सन जो है, हम क्योंकि हम घूम रहे हैं, लेकिन हमने अज्यूम ये करना है कि सन मूव हो रहा है, ठीक है। तो सन लेट से इस हाउस में है, सन इस हाउस में है, इसमें, और मून जो है वो इस हाउस में है, और मून ऐसे ऐसे सारा। अच्छा, ये जो है ना, ये सारा जो गोल चक्कर है ना सितारों का, ये आपको एट अ टाइम 12 के 12 जो जोडिएक साइंस है ना, ये नहीं ऑब्जर्व होंगे। आप कोई स्टार गेजिंग ऐप ले लें, आप उसमें देखें, क्योंकि हमारी जमीन जो है वो रोटेट हो रही है ना अपनी जगह पे। तो एट अ टाइम आपको कुछ हिस्से जो है ना, कुछ जो
जोडियक साइंस है ना वो ही नजर आएंगी। ठीक है। फिर आधी रात को 2 घंटे बाद जो है या शाम को आपको और नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे है क्योंकि जमीन ऐसे ऐसे घूम रही है ना। तो आप जहाँ पर खड़े हो आपको एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दो तीन जो जोडियक साइंस है या दो या तीन जो है वो ही नजर आएंगे। लेकिन इसको जो है हमने जमीन से जो हमें स्काई नजर आ रहा है ना उसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पूरा व्यू जो है मिला के 360 डिग्री बनता है। तो ये स्टार्ट होता है एरिस से। ठीक है। हर जो जोडियक साइंस है उसको हम 30 डिग्रीज जो है वो एलोकेट किए होते हैं हमने। 30 30 30 30 × 12 जो है 360 डिग्री का ये पूरा व्यू है। ठीक है। तो आपको मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा अभी अगर आप सुनते हैं ना कि जुपिटर जो है वो एरीज में है ट्रांजिट में। जुपिटर जो है वो एरीज में है और मून जो है वो पाइसिस से एरीज उस एरीज में आ रहा है। आप कोई भी स्टार गेजिंग ऐप लें और आप उसको घुमाएं और इधर उधर वेबसाइट पे देखें आपको नजर आएगा कि जुपिटर इस वक्त 26 डिग्री पे मतलब 30 डिग्री है ना एक जो जोडियक साइन की। तो एक प्लेनेट जो मूव कर रहा है तो वो अभी जुपिटर जो है वो पाइसिस से निकलता हुआ थोड़ा सा एरीज में है और पाइसिस से निकल रहा है। जैसे ही वो कल तक मतलब आज से सुबह तक या ऐसे जो है वो पूरा का पूरा एरीज में आ जाएगा। तो ये रियल टाइम चीजें हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हो रही हैं और हम उसका जमीन से मुशाहिदा करते हैं। ठीक है। अब वैदिक में जो कॉन्सेप्ट है लगना का जिसको असेंडेंट भी कहते हैं जिसको ताले उर्दू में ताले कहते हैं वो क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है। आपको मैंने पिछले इमेज में बताया कि जमीन जो है वो अपने मदार पे सर रोटेट कर रही है। ठीक है। जिससे दिन बनता है जिससे रात बनती है। तो आपके लगना जो उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि आपके ईस्टर्न हॉरिजन पे जैसे आप जहाँ खड़े हो वहां से ईस्टर्न हॉरिजन पे जो राइजिंग साइन होता है। अब देखें ये बेल्ट है ना ये 12 साइंस की सारी बेल्ट है। तो जमीन रोटेट कर रही है। तो आप जब सूरज के जो लगना किसको कहते हैं जब ईस्टर्न आपकी ईस्टर्न साइड पे जब सन जब निकलता है तो आप उसको कहते हैं कि जो है ये हमें प्लैनेट सन नजर आया। लेकिन इसके पीछे सन के पीछे ये जोडियक साइंस भी होते हैं। ठीक है। तो सन जो है अपना एक चक्कर पूरा करके हमेशा सुबह जो है एरिस से स्टार्ट होता है। ठीक है। समझ में आ गई बात। सन हमेशा जोडियक सन एक पूरे 24 घंटे में जो ये 24 जो 12 जो जोडियक साइंस हैं इनका टाइम आता है 2 2 घंटे। और वो टाइम हम देखते हैं अपनी ईस्टर्न साइड से क्योंकि सूरज जहां से तुलू हुआ ईस्ट में तो इसके पीछे स्टार्स भी हैं लेकिन वो दिन को हमें नजर नहीं आते। लेकिन अभी आप अपनी ईस्टर्न साइड पे देखें आपको जो जोडियक साइन नजर आ रहा होगा आपको जरूर दो तीन जोडियक साइंस नजर आएंगे। अब लगना क्या है असेंडेंट जो है ताले जो है वो क्या है। हम ये प्लेन ले लेते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें ये ईस्टर्न साइड है हमारी और ये व्यू हमें नजर आ रहा है। ये हमारे सामने आसमान है और जैसे यहाँ से सूरज जहाँ से तुलू हो रहा है ना मतलब फर्स्ट डिग्री 30 डिग्री से ना तो जहां से वो तुलू हो रहा है वो जो पॉइंट है ना राइजिंग साइन उसको कहते हैं। वो राइजिंग सूरज तो तुलू हो रहा है लेकिन सूरज के पीछे स्टार्स भी हैं जो कि वो पूरी बेल्ट ऐसे घूम रही है ना पूरी। तो उस जब सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त जो राइजिंग साइन था आपका वो जो है लगना उसको कहते हैं। अब आप सब हम सब जो हैं दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा हुए हैं। कोई शाम को हुआ है कोई दोपहर को हुआ है कोई रात को पैदा हुआ है। तो हमने देखना कहाँ है ईस्टर्न साइड पे कहाँ उस वक्त राइजिंग साइन जो था वो कौन सा था। हर राइजिंग साइन आउट ऑफ ऑल दीज 12 प्लैनेट्स हर राइजिंग साइन जो है वो 2 घंटे के लिए यहाँ पर जो है आता है। 2 घंटे बाद फिर दूसरे साइन की बारी आती है फिर तीसरे चौथे इस तरह से 12 × 2 24। तो पूरे 24 घंटे में हमारा हमारा जो ईस्टर्न साइड है हमारी उससे जो 12 जोडियक साइंस हैं वो राइज होते हैं। ठीक है।
और उसी को हम जो है लगना कहते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप दोपहर को पैदा हुए हैं, आपने 2 PM टाइम रखा, तो 2 PM उस वक्त ईस्टर्न साइड पे कौन सा साइन जो है राइजिंग था, वो कितनी डिग्री पर था, वो ही आपका लगना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो है ना उनका 90% लोगों को जो है वो सिर्फ जो मैगजीन्स में डेट ऑफ बर्थ आती है ना, और जो उस हिसाब से जो आपका सन जिस जोडियक साइन में होता है, हम उसी को अपना जो है ना वो जोडियक साइन मानते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यहाँ तक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जाती है जो आप मैगजीन्स में आगे पीछे पढ़ते हैं कि सन उस वक्त कौन से महीने में था। ठीक है, सन ने भी 30 दिन पूरे करने हैं ना, एक जो जोडियक साइन है उसमें, और फिर उसने आगे जाना है, और फिर उसने आगे जाना है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो वन स्टेप फर्दर जाती है, वन स्टेप फर्दर टुवर्ड्स एक्यूरेसी, कि ठीक है सन जो है हमें नजर आ रहा है कि सन इस वक्त जो है एरीज में है, लेकिन वो एसेंडेंट को ज्यादा अहमियत देती है कि जो एरीज में तो है, ठीक है सन एक एक महीना जो है वो एक साइन में है, तो इसमें तो हजारों नहीं लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग फोत होते हैं। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने जो है वो वन स्टेप फर्दर टुवर्ड्स एक्यूरेसी उन्होंने जाने का फैसला किया, और उन्होंने काउंट किया जो आपकी ईस्टर्न साइड पे जो राइजिंग साइन था, वो जो है उसका इम्पैक्ट वो कहते हैं कि ज्यादा होता है इंसान की लाइफ पे, इंसान की पर्सनैलिटी पे। ठीक है, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि हम जमीन के ऊपर जहां पर हैं, जहां पर खड़े हैं हम, वहां से हमें स्काई क्या से कैसा नजर आ रहा है, और हमारी ईस्टर्न साइड पे राइजिंग साइन जो है वो कौन सा है, वो हमारा असेंडेंट हो जाएगा। और हम जहां पर खड़े हैं वहां से हमें कौन कौन से प्लैनेट्स जो कौन कौन से जोडियक साइंस में नजर आ रहे हैं, इस तरह से हम स्टडी करते हैं। और मैंने बताया कि एट अ टाइम एट अ गिवन लोकेशन आपको ये 12 के 12 नहीं नजर आएंगे, लेकिन इफ यू ऑब्जर्व, आप कोई स्टार गेजिंग की ऐप कर लें या लाइव स्काई की ऐप कर लें, आप देखेंगे कि वो मूव हो रही है, आहिस्ता 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 मूव हो रही है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साइन भी जो है नजर आए। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साइन हमने वही जो असेंडेंट है वो वही कंसिडर करना है जो ईस्टर्न साइड पे हमारी जो है तलू हो रहा है उस वक्त, जब हम पैदा हुए, जब कोई इंसिडेंट हुआ है, जब क्रिकेट मैच हो रहा है, जब जो मर्जी हो रहा है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी राइजिंग साइन टुवर्ड्स ईस्टर्न हॉरिजन जो है उसी को कंसिडर करती है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे लोगों का जो है वो थोड़ा उनकी सोच और अप्रोच जो है वो सन साइन तक की है, कि सन जिस जोडिएक साइन में था वही हमारा स्टार है, वही हमारा जो है वो सारा कुछ है। अब मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ जो कि कैलकुलेशन पे बेस्ड है, कि जैसे सुबह हम 5:32 पे सूरज तलू हुआ हमारी ईस्टर्न साइड पे मस्कत में, आपने लेना है लाहौर में, आपने लेना है गुजरांवाले में, जहां जहां आप हो वहां से जिस टाइम जो सनराइज हुआ है ना, फर्ज करें 5:36 पे हुआ है, तो आपने रफली देख लेना है कि 2 घंटे जो है वो राइजिंग साइन वो रहेगा, फिर उसके बाद राइजिंग साइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो सनराइज के वक्त जो है ना, आपने अच्छा 2 स्टेप हैं, एक तो आपने देखा, आपने अपना चार्ट बनाया और आपने देखा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिटी के हिसाब से जो है आपका जो असेंड जो आपका जो सन साइन है वो ये बनता है, लेट से एरीज बनता है। ठीक है, तो एरीज को बेस बनाते हुए आपने ये देखना है कि अगर आप सुबह सादक के वक्त पैदा हुए हैं ना, लेट से आप सनराइज पे पैदा हुए हैं, तो उस वक्त जो है लगना जो है ना, वो जो आपका सन साइन है ना वही आपका लगना होगा। ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम। ठीक है, अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जो सन साइन है वही आपका लगना होगा। 2 घंटे बाद यानी 5:36 पे पैदा हुए हैं, तो 7:36 पे से आगे जो होगा ना, वो टॉरस साइन जो है ना वो आ जाएगा, तो वो आपका लगना होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, मैंने रफली बताया है। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है, आपने 2-2 घंटे बता देना, जैसे आपने मुझसे ग्रुप में जिन
लोगों ने पूछा ना कि हमारा लगना हमें नहीं पता और आप बता दें। मैंने जस्ट डेट ऑफ बर्थ से देखा कि उस वक्त साइन सन जो है वो किस हाउस में था। और आपने बताया आप दोपहर को पैदा हुए, आप 9 बजे पैदा हुए रात को। तो मैंने वहां सन साइन देखा कि सनराइज देखा कि वो किस टाइम पे था, 5:12 पे सनराइज हुआ था, ठीक है। तो 7:12 तक ये जो एरी साइन होगा, सन साइन से, सन की पोजीशन से वो ही लगना होगा। उसके 2 घंटे बाद अगला होगा, उसके 2 घंटे बाद अगला होगा। तो अगर आपने मेंटली रफ कैलकुलेशन करनी है ना, क्योंकि हमारे जो वालिदैन है वो इतने लोग एजुकेटेड वो नहीं थे कि उन्होंने बर्थ टाइम जो है वो एग्जैक्ट नोट किया हो। तो आपने अपने सन साइन से देखना है कि आप किस टाइम पैदा हुए। सनराइज के ऊपर जो है ना आपका वो ही लगना होगा जो सन साइन होगा। अगर आप दोपहर को पैदा हुए हैं, फॉर एग्जांपल 12 के आसपास, तो सन से चौथा घर जो है वो आपका असेंडेंट यानी लगना होगा। लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी उसके जितने सिस्टम है, 5-6 सिस्टम है, हजारों सालों से जो है वो लगना से ही राइजिंग साइन टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्टर्न हॉरिजन, उसी को बस वो बेस बनाते हैं। तो अगर आपने सन साइन देखा आपका, ये आप दोपहर को पैदा हुए, आप 2 घंटे एक साइन को दें, 2 घंटे अगले, 2 घंटे अगले, टिल यू रीच। तो अगर आप 12 बजे मिड डे तक पहुंचेंगे ना, तो रफली वो जो राइजिंग साइन बनेगा वो आपके मून सन साइन जो है उससे चौथा घर जो है वो आपका लगना बनेगा, ठीक है। जब शाम को सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त सन जिस हाउस में है आपके चार्ट में, उससे सातवां घर जो है वो आपका लगना होगा, ठीक है। और अगर आप रात को 10 बजे के आसपास या तब पैदा हुए हैं, तो फिर लगना होगा 10वां घर, सन से 10वां घर जो है वो आपका लगना होगा। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और आप मुझे बताएं कि किस किस को ये चीज समझ आ गई, किसको कोई क्वेश्चन है तो वो यहीं पूछिए। फिर यहाँ तक तो समझ आई है कि होराइजन जो हमारा शुरू होता है या सनराइज शुरू होता है, तो वहां से हम लोग अपना लगना काउंट करना शुरू करते हैं, या अपना स्टार जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह लें। नहीं, और जो ताले हमारा ताले बोल, ascendant है, जी। लेट से जब हम ताले, हमारा ताले शुरू होगा, लेट से जो सुबह 5 बज के, लेट से सनराइज था 5 बजे, तो जो 5 बजे से 7 बजे के दरमियान पैदा हुआ वो हाउस नंबर 1 में होगा। तो एग्जैक्टली, इसी जो तरह जो हर जो दो जो घंटे जो बाद वो सन का हाउस चेंज हाउस है ना, होते हैं। जो सन का हाउस है, सन जिस हाउस में, वही आपका लगना होगा। जी। ठीक हो गया। नॉर्मली जो हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जिस तरह मेरा 15 फेब है, तो वो हम बचपन से देखते हैं कि मेरा एक्वेरियस बनता है, तो हाँ वो सन के हिसाब से होगा। यानी कि हाँ, वो जिस तरह पहले हम सिंपल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जी लेकिन जी, जिस तरह आपने उस दिन बताया कि तुम्हारा स्कॉर्पियो बनता है, वो इस जो आपने भी इस टेक्निक, थ्योरी दी है इसके मुताबिक होगा। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी, आपने कहा मुझे टाइम नहीं पता। जी। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखा कि उस दिन जो है सनराइज किस टाइम 5:12 पे हुआ था। तो मैंने वहां से रफली कैलकुलेट किया, 2-2 घंटे पर साइन में आगे जाता रहा, 5:12, 7:12, 10:12, इस तरह से। और मैं पहुंचा स्कॉर्पियो के ऊपर, ठीक है। अब आपको, सही। अब जो है ना, अब ये एक रफ कैलकुलेशन है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। वो इसलिए कि आपने जो है अगर सनराइज के हिसाब से देखा है, लेकिन आपने तो, आपको पता है आप दोपहर को पैदा हुए, अब दोपहर जो है वो 12 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको जो है वेरीफाई करना होता है कि अच्छा, अगर मेरा ये बन रहा है या ये बन रहा है, तो जो आगे आप कोर्स में सीखेंगे ना, उससे आप खड़े खड़े जो है ना वेरीफाई करेंगे। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, वो आपको जो है जोडियक सन की जो जोडियक मूवमेंट है 12 हाउसेज में, उसकी डेट्स याद हैं। यूजुअली जो है वो 17-18, एक महीने की मिड ऑफ द मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ के मिड ऑफ मंथ तक जो है वो एक जोडियक साइन में जो है ना सन रहता है। अगर आप सब ख्वाहिश करते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजा, वो डाटा दे देता हूँ कि सन की जो मूवमेंट है अक्रॉस ऑल जोडियक साइन, 12 जोडियक साइंस, वो किन किन डेट्स में। तो लेट्स से आपने देखा, आपको मिला एक बंदा और उसने कहा कि मैं 12 मई को पैदा हूँ,
तो आपने देखा कि अच्छा 12 मई को जो है वो सन जो है वो वर्गो में था, ठीक है। ठीक है, आपने पूछा कि यार तुम एस्टिमेटेड बता दो कि तुम किस टाइम पैदा हुए। तो ये शॉर्टकट मैंने दिया ना, सनसेट के आसपास हुआ है तो वो 7th फ्रॉम सन होगा। मतलब विर्गो है ना, विर्गो से आपने 7 घर आगे जाना है, ठीक है। तो यू विल रीच सही। एस्टिमेटेड लगना जो उसका बन रहा है ना, वहां तक आप पहुंच। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि लेट्स से कि मैं 1984 में पैदा हुआ, तो उस वक्त सन का जो था वो किस तरह से, मतलब कि मैं पता चलेगा उस नहीं, मंथ में सन आप आपने किस डेट बताई हाउस ना। में था? तो 15 फरवरी है। हाँ, तो आप 15 फरवरी में देखें सन जो है वो कौन से जोडिएक साइन में था, एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो वो जोडिएक साइंस देते हैं ठीक ना। है। जी अच्छा, जी। उससे आगे कैलकुलेट करना है। हाँ, और ठीक ठीक उससे ठीक आगे लेकिन आपने अगर एग्जैक्ट होना है ना, एग्जैक्ट होना है तो ठीक। आप गूगल पे लिखें कि सनराइज ऑन ये डेट 1984, ठीक है। गूगल आपको उसी वक्त बता देगा हम्म कि उस दिन सनराइज जो है वो 5:36 पे हुआ था, 5:12 पे हुआ था, हम्म 5:20 पे हुआ था। तो 5:20 से 7:20 आपका सन जो सन जो जिस साइन में जो आपने बताया अपना उसमें होगा। 7:20 से लेके 9:20 तक उससे नेक्स्ट घर में होगा, और इस तरह से। ठीक हो गया। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, समझ नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक है और ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको समझना रटना जो है ना ये बहुत जरूरी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सर ये जो लगना आपने बताया है, मतलब चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, मीन्स के जैसे कि अगर मेरा सेजिटेरियस है तो सेजिटेरियस से सातवां चौथा घर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर कोई एरियस है तो एरियस से चौथा सातवां। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन। और उसकी मैंने ये रफ आपको कैलकुलेशन दे दी, और मैंने आपको मैनुअली भी बता दिया। आपने जस्ट सनराइज देखना है उस दिन किस टाइम पे था, अगर आपने स्पेसिफिक टाइम पे जाना है ना। जैसे अभी आपकी एक जो ग्रुप मेंबर है अनीला आए थे गालिबन, वो उन्होंने जो मुझे टाइम दिया है ना 10 बजे, वो 10 बजे ऐसे है कि 10 बजे उनका कैंसर साइन तो बन रहा है लेकिन वो जस्ट 2 डिग्री बन रहा है। मतलब कि वो 10 से अगर 10 मिनट पहले भी पैदा अगर वो एग्जैक्ट में हुई है ना, तो उनका कैंसर साइन नहीं बनेगा, उनका जेमिनाई बनेगा। क्योंकि राइजिंग साइन जो था ना उस वक्त ईस्टर्न हॉरिजन पे, उस वक्त जेमिनाई और कैंसर था। तो अगर इन्होंने 10 बजे तो अंदाजन बताया है ना, अगर 10 से ऊपर नीचे अगर पीछे टाइम होगा तो वो जेमिनाई उनका लगना बने। जी इमरान साहब। जी जी जी। सर तारिक वही अर्ज कर रहा हूँ, इजाज़त है मुझे बात करने की? बिल्कुल जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू वेरी मच। सर रियली अमेजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और नॉलेज भी है जो आपने हमें ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। इसमें मेरी गुजारिश ये थी कि लाइक कि मैं अगर अब मुझे आइडिया नहीं है, घर वालों को भी नहीं मालूम, पेरेंट्स भी जो है वो अल्लाह पाक के पास जा चुके हैं और बड़े भी नहीं हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी, लेकिन मेरे कुछ वो कहते हैं, खाला कहते हैं कि ये हम जिस वक्त हॉस्पिटल में थे, घर में थे, तो घर में इतला ही आई कि तारे गोरी पैदा हुआ, और उस वक्त तो हमें तो 12-1 बजे का पता था, लेकिन पैदा करते हुए तो ये सब वेरीफाई फिर हमें वक्त के साथ पता लग जाएगा, जिस तरह आपने बताया कि आगे चलेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि अब जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो टोरस भी समय लगती है, वो जैमनी भी लगता है और कैंसर भी लगता है। वो किस तरह वेरीफाई होगा, वो आपने जिस तरह वो अभी आगे हम अ, जो कोर्स में फरमाया। देखेंगे ना, वहां पर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो वो आज हम ये सारे जो है ना कंफ्यूजन आगे इस कोर्स में दूर होंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे ना। तो इंशाल्लाह, उसका थैंक यू वेरी मकसद मच। यही है। जी हेलो। जी जी जी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रहे। सर मेरा मेरा भी यही क्वेश्चन है कि जिस तरह से ऐसे अम्मी कह देती हैं कि आप दोपहर में पैदा हुई या सुबह टाइम, सुबह तो जाहिर सी बात है इतने सारे घंटों की सुबह होती है, हाँ जी दोपहर भी इतने सारे घंटों की, अब 2 घंटे से ज्यादा भी टाइम हो जाए एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना। जी तो जी। फिर इस सिचुएशन में फिर कैसे पता चलेगा इस बात का कि हमारा कौन सा लगना बनता है? आपने कहा, आपके घर वालों ने आपको कहा कि जी दोपहर का टाइम था। अक्सर पुराने लोग जो है ना वो आपको रिलेट करेंगे दोपहर दी मतलब जोर दी अजान दे आले दुआले, ठीक है, या हाँ जी, हाँ जी, असर की अजान के आसपास, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ हाँ। आपने उस दिन जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो सनराइज का टाइम है ना
वो आपने गूगल से देखना है, ठीक है, कि हाँ ये जी, और हाँ ये जी। डेट में और ये सिटी में सनराइज जो है वो कितने बजे हुआ था। तो आपको पता लग गया कि हम्म। वो 5:25 पे हुआ था। फिर आपने 7:25 तक आपका सन साइन जो आपका बन रहा है वही रखना है, और 2-2 घंटे आगे जाके दोपहर में पहुंचना है। तो जोहर की अजान आप अंदाजन देख लें कितने बजे होती है, आपको तो पता होगा सबको, ठीक है। तो उसके आस हम्म। पास कौन सा बन रहा है, तो आप एग्जैक्ट वहां तक एस्टिमेटेड, मतलब आप उस साइन तक पहुंच जाएंगे। जो मजीद वेरिफिकेशन है वो आप तो इस तरह से कर लेंगे, लेकिन आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो तब आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आप उनको करके दें। लेकिन उससे पहले आप इतने फ्लुएंट हो ना इस चीज में, कि आप अगर 2 दिन प्रैक्टिस करें ना, कि अच्छा आज सुबह गैस करें कि इस वक्त जो है कौन सा राइजिंग साइन है, ठीक है। तो आप जब तो 2-4 दिन ये प्रैक्टिस करें ना, आपको रटना शुरू हो जाएगा, आप खड़े खड़े होके बताएंगे इस वक्त कैप्रिकॉर्न जो है ना वो राइजिंग साइन है ईस्टर्न हॉरिजन पे, ठीक है। तो आप गैस करें, जब आप ये गैस करेंगे ना, आपको बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं होगी लगना के लिए। आप खड़े खड़े उधर ही उसका लगना बताएंगे। और इसी जो आगे आप ये जो कोर्स सीख रहे हैं इसमें लगना से आगे सारे जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है। तो आप खड़े खड़े उसको 40-50 बातें तो बोल ही दो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब सर्दियों और गर्मियों में दिन छोटे बड़े का सिस्टम होता है, तो ये क्या है? क्योंकि मैंने शुरू से क्लास नहीं ली, मैं हॉस्पिटल थी, तो थोड़ी सी मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमने आज ये सारा जो है ना क्लियर करके जाना है। अच्छा, आपका अनिला नाम था, ठीक है। अनिला, आप देखें कि मैंने पहले जी बताया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेस करती है, जो हम जमीन पे जहां पर खड़े हैं ना, जमीन को हम सेंटर बना के हमने स्काई को 12 इक्वल पार्ट्स में डिसाइड किया। और ये जो जोडियक साइंस हैं, ये जमीन से हजारों मील दूर, मतलब करोड़ों अरबों मील दूर जो है, ये हेवनली बॉडीज हैं जिसको कनेक्ट करके, जिनके स्टार्स, जिनको डॉट्स कनेक्ट करके एंशियंट जो सेजिस थे उन्होंने ये जोडियक साइंस बताए थे। और इन्हीं जोडियक साइंस में से जितने भी 9 सियारे हैं ना, सात जो सियारे हैं, वो इन्हीं जोडियक साइंस से पास आउट होते हैं, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, जमीन जो है, एक तो वो अपने सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है, ठीक है। फिर जमीन जो है अपने एक्सिस पर भी गोल रोटेट हो रही है, घूम ठीक है, ये आपको पता है, जी जी जिससे हमारा दिन और रात होती है। जी जी, समझ लग रही है सर। हाँ, जमीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, और वैसे भी वो पूरे साल में चक्कर लगाती है। सूरज के गिर्द भी घूमती है, ठीक है। तो जी, पूरे साल वैदिक में। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि हमें जमीन से जो सूरज है वो किस जोडियक साइन में नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस फोटो में आप देखें, जो जमीन का ये वाला हिस्सा है ना, उनको सन जो है वो लियो में नजर आएगा, ठीक है। अगर वो दिन को तो आपको आंखों से पॉसिबल नहीं होगा, रात को या आप, मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टार गेजिंग ऐप, वैसे तो वो पेड होती हैं लेकिन वेबसाइट्स भी हैं, आप उसमें अपनी लोकेशन ऑन करके जाके देखेंगे इस वक्त आपको कौन से साइन नजर आ रहे हैं। अगर लोग कहते हैं ना जुपिटर एरीज में बैठा हुआ, तो आपको वहां पर जुपिटर एरीज में नजर आएगा। मैं आपको ना एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ना वो एक वेबसाइट निकाल के रखी हुई है। जस्ट हम आज जो है ना इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी रखेंगे कि ये सारा कुछ जो है रियल टाइम में जो है, रियल टाइम में हो रहा है हमारे जमीन से, हमारे सोलर सिस्टम में, शमसी निजाम में, ये सारा कुछ हो रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिस तरह वो है उसको उसी तरह ही देखती है, ठीक है। अ, तो आगे लगना कि आपको सबको समझ आ गई कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। मुझे एक सवाल करना था सर। ओके जी। मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे हम सबको पता है कि दुनिया अपने ऑर्बिट के अंदर भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है। हम्म, और बाकी प्लैनेट भी सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो सूरज कैसे 12 बुर्जों के अंदर घूम रहा है 24 घंटों में? जमीन से हम जमीन को बेस बना के देख रहे हैं ना, हम सूरज को बेस नहीं बना रहे।
हम जमीन को जहां जैसे जमीन से हमें जैसे नजर आता है, ठीक है, हम वैसे देख ठीक रहे है, हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जमीन है, जी जी, नहीं, जमीन में आप कराची में हम खड़े ये हैं, कह ठीक है। रहे ठीक है, ओके, उसके आप बाद जमीन है ना, तो आपके इस वक्त कराची में रात हुई हुई है, ठीक है। तो आपको आपकी ठीक है, उस टाइम पे जमीन जो है वो सूरज से, आपका जो कराची पाकिस्तान जो है वो बैक साइड पे आया हुआ है, इसलिए रात हुई हुई है, ठीक है, 8 घंटे रात ठीक है, रहेगी। और फिर जब जमीन रोटेट करती हुई सूरज के सामने आने लगेगी, वो हमारी ठीक है। सुबह हो जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सूरज किस तरह 12 हाउसेस के अंदर घूम रहा है वो हर इस दो तरह से घंटे के घूम साथ। रहा है ना, सूरज नहीं घूम रहा, जमीन घूम रही है ना। तो हम जमीन से उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, सूरज का, जुपिटर का, मार्स का, मून का, सब चीजों का हम जमीन से मुशाहिदा कर रहे हैं। क्योंकि हम खुद घूम रहे हैं, इसलिए हमें ये सूरज जो है वो घूमता हुआ नजर आएगा हर 12 अच्छा, कॉन्स्टिलेशंस में। ठीक, बेस हमने ठीक, जमीन को बनाया, ठीक है, जहां हम खड़े हैं वहां से हम क्या देख रहे ठीक है, ठीक हैं। आज से है। हजारों गुड, साल थैंक यू। पहले जब जब ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तब ये टेलीस्कोप्स और ये सारी चीजें तो थी नहीं। उन्होंने मैनुअली ऑब्जर्व किया था ये इन सारे चीजों, कॉन्स्टलेशन, ये जो जोडिएक साइंस हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो ठीक है, किस तरह से। तो हमने अपनी जमीन से देखना है, हमने ये सोलर सिस्टम पे नहीं जाना। सोलर सिस्टम के हिसाब से तो सारे सन के गिर्द घूम रहे हैं ना, लेकिन हम जहां पर हैं हमने उसको बेस बना के वहां से स्काई, बाकी सारे प्लैनेट्स और सन जो है उसको देख। ऑलराइट। और किसी का कोई अस्सलाम सवाल? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बात कर रहा हूँ गुजरात से। क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जो मतलब सूरज शुरू हो रहा है वो गुजरात में फॉर एग्जांपल 5:30 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ईस्टर्न पैदाइश हुई है हॉरिजन पे। जी। जी इस ओरिजन पे, और जो पैदाइश हुई है वो रात के 10 बजे हुई है। हाँ तो तो अब जैसे, हम जो है हाँ वो कैसे इसको देखेंगे आगे, और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे दो दो देखिए, मैंने, घंटे कैसे? हाँ मैंने बताया, सूरज जब भी तुलू होता है वो हमेशा होगा एरिस से, सुबह के टाइम, ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। तो तो एरी से एरिस ही हम से हम स्टार्ट करेंगे। दो दो घंटे आगे चलना शुरू होंगे। तो उसका मैंने आपको शॉर्टकट दिया है कि अगर मिड रात को 12 बजे है ना, 12 बजे सूरज जो है वो, सन जिस हाउस में है आपके, जो कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखा कि आपका साइन जो है वो ये बनता है, स्टार जो है वो ये बन रहा है, ठीक है। वहां से जी फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई में, तो जेमिनाई से आपने 10 घर आगे पहला जेमिनाई 2 घंटे आगे, कैंसर, फिर लियो, फिर ये। तो आप जब आधी रात को देख रहे हैं, मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया ना, आधी रात को जब आप देख रहे हैं कि हमने लेना है सूरज से 10वां घर, तो रात को 12 बजे वो अगर पैदा हुआ है तो वो गालिबन 11वें घर, जो उस वक्त राइजिंग साइन है, जो कि 11वां घर बनता है हम्म। एक्वेरियस। अच्छा सर, ये चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है इसका? 12 में? ये 24 घंटे होते हैं, सो जैसे मैंने बताया कि दो 24। घंटे एक साइन का टाइम होता है। तो 12 × 2 24, एग्जैक्टली 24 घंटों में 12 साइन जो है वो हमारे ईस्टर्न हॉरिजन से तुलू होते हैं। और फिर वो उनकी 30 डिग्री जब पूरी हो जाती है, फिर उससे नेक्स्ट साइन तुलू होता है। यानी वो 24 घंटे कंप्लीट करके फिर वहां पे एरीज में स्टार्ट आता है फिर? हाँ, फिर दोबारा सनराइज जब हुई, फिर वो एरी से स्टार्ट फिर। एरीज से स्टार्ट होता है, और अगर आप जो शॉर्टकट आप बता रहे हैं वो ना भी करें फिर भी 2-2 घंटे चलते जाएं तो वहां पे ही हम पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एक्यूरेट होना है ना, तो आपने देखना है कि उस दिन सनराइज जो है वो कितने बजे एग्जैक्ट हुआ था, कितने घंटे कितने मिनट पे। तो उससे आप 2 2 घंटे आगे जाए ना, तो फिर आप थोड़ा एक्यूरेसी आपकी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। जी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, सन जो है वो 5:25 पे पैदा हुआ है, तुलू हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया है, तो आपको हो सकता है आप 26 वो 10:26 पे हुआ हो, तो 26 मिनट से तो नेक्स्ट राइजिंग साइन होगा ना। लेकिन अगर आप मोटा मोटा करेंगे तो आप उससे पिछले साइन पे घूम रहे हो। इसलिए अगर आप बिल्कुल, सनराइज का टाइम नोट कर लेना, तो फिर आप फिर एग्जैक्ट एक्यूरेसी हो ज्यादा हो जाएगी। जाए, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और किसी को सवाल है जी? पूछे वॉइस में तो बेशक।
अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए अगर हम लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं ना, जैसे आप कह रहे लगना के साथ, तो क्या ये 2-2 घंटे के फर्क से क्या पूरी की पूरी लाइफ लोगों की चेंज होती है? हाँ बिल्कुल, जो वैदिक का अगर कॉन्सेप्ट है वो लाइफ चेंज जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर वो एरीज में पैदा हुआ है उसकी लाइफ क्या है, अगर वो टॉरस में पैदा हुआ है उसकी पूरी लाइफ क्या है। मतलब कि वो पूरी टोटल चेंज होगी या कुछ चीजें चेंज होंगी? टोटल चेंज होगी, क्योंकि हर जोडिएक साइन जो है ना, ये जो हर जोडिएक साइन जो है उसकी अलग अलग मंसूबात हैं, ठीक है। क्योंकि हर जो जोडिएक साइन है उसका एक मालिक सैयारा है, ठीक है। तो मालिक सैयारे से भी हो जाएंगी और कुछ इस जोडिएक, यही आपने आगे पढ़ना है, ठीक है, इस कोर्स। चलो थैंक यू। फिर आप खुद अंदाजा लगाना कि टोटल चेंज होती हैं या कितने परसेंट होती हैं। लेकिन मैं इस चीज को टाइम ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सबके दिमागों में क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि असेंडेंट यानी ताले जो है वो क्या चीज। आइडिया ना हो, सलमान दोबारा बोलें प्लीज, सिर्फ आवाज कट सर रही है अगर आपकी। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल पता ना हो, डे है भी तो वो एग्जैक्ट के डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल पता ना हो, कुछ भी उसका आइडिया ना हो, तो फिर हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारा जो है ना वो वो लगना क्या है? थोड़ा एडवांस मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी जो है ना प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए। मैं आपको वो प्लैनेट्स के ऊपर बात आ जाएगी, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल है। अभी जो है ये बेसिक पे आप चल रहे हैं ना, तो अभी सबको हम इसी पे रखते हैं। तो वो उसके कई तरीके हैं, न्यूमरोलॉजी से भी हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी हैं। न्यूमरोलॉजी से मैं अगर देखूं तो मैं उसकी वज़ाक़त देखूंगा, जो आपने सलमान कोर्स किया है ना उसमें मैंने वो बताया हुआ है कि उसकी जी जी बाय बिल्कुल। लुक्स जो है वो क्या है। तो बाय लुक्स आप उसकी डेट तक तो पहुंच ही जाओगे, फिर आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए कि अगर वो दो के बिल्कुल। सीरियल में पैदा हुआ है, उसकी से उसके जो फेशियल फीचर्स हैं वो दो से मैच हो रहे हैं, तो दो की कौन सी डेट को हुआ है, 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, 29 को हुआ है, या मतलब कौन सी डेट को हुआ है। तो ये फिर थोड़ी सी हम्म। एक्सपर्टीज चाहिए यानी होती है। उल्टा हम अगर चलेंगे, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी आदात से हम हाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, यही जो कुछ कोर्स कुछ मैंने आपको हमें दिया मिल हुआ, सकता है। जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपने किया है ना, आपने उससे वो फायदा नहीं जी उठाया। जी। मैंने इतने लोगों की ब्लैंक आए मेरे पास, लोग ना उनको ईयर पता है, ना मंथ पता है, ना डेट पता है। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि सर्दियों में पैदा हुए या गर्मियों में, तो वो सर्दियों वाले महीने में देख लेता हम्म हूँ, मंथ की क्वालिटीज वहां से मैच करता हूँ, डेट की क्वालिटी जो है वो उसकी फोटो से, उसके फेशियल फीचर से और इससे, लेकिन आई एम एबल टू डू। आप भी इस काबिल हो सकते। जी आंखों से जी भी जी किसी की डेट अच्छा। ऑफ बर्थ पता चल जाती है? अब वो डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसमें ये मेथड चलो ठीक है। ठीक हो गया जी। किसी को कोई शक व शुबा यहाँ तक। तो सर ये जो क्लास आपने ली है ये आप हमसे शेयर करेंगे क्लास, यार मैं कि हम कितनी सेव दफा कर लें और यकीन इसको दिलाऊं, दोबारा? मैंने इतनी दफा इंडिविजुअली सबको यकीन दिलाया है, ग्रुप में भी यकीन दिलाया कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी आपको मिलेगी, ठीक। जी जी सर, मुझे नहीं पता था। आगे चलें जी, आगे चलें। जी जी सर। जी चलें जी, ठीक हो गया। क्लास के बाद ना मुझसे ये चीजें पूछें, ये क्लास के अंदर ही सारी डिस्कस होंगी, ठीक है। तो अब सबने खामोशी इख्तियार करनी है। जो हमने पहले देखा ना कि हमने देखा कि 12 जोडिएक साइंस हैं, और एक हमने पढ़ा असेंडेंट ताले, यानी ये दो चीजें पढ़ी है ना हमने। तो अब हम उसको मैप करते हैं, जब उसको हम एक उसका एक मैप बनाते हैं ना, तो ये दो तरह के चार्ट, वैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सर्कुलर होता है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दो तरह के चार्ट होते हैं, ठीक है। आप सबके पास अपने चार्ट्स हैं ना, तो आपने मुझे जो टाइम बताया, अब मैं उसको बताता हूँ, इन दोनों चार्ट्स से आपने देखना कैसे है, ठीक है। ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ना, ये नॉर्थ नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ठीक है। तो हमने जो 12 जोडिएक्स देखे थे और जो हमने ताले देखा था, लगना जो देखा था, वो हम इस पे इस तरह से फिट करते हैं कि ये देखें 4 नंबर जोडिएक साइन है, कैंसर है जो, ठीक है।
तो इस बंदे का वैसे तो ये जो वो जो वो हिंदुओं का वो जो श्री राम है ना जी, उनका चार्ट है, ठीक है। तो जो उनके भगवान है ये उनका चार्ट है। तो वो उनका देखें, ये 4 नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है ना, इसमें जो ये पहला घर होगा ना, यही असेंडेंट यहाँ पर एडजस्ट किया होता है। और उसके नीचे देखें ये 4 लिखा हुआ है, मतलब ये कैंसर साइन है। ठीक है, सबको समझ आ रही, नजर आ रहा है? जी जी, नजर आ रहा है। अब देखें कैंसर के अंदर ASC लिखा हुआ है, मतलब असेंडेंट। ठीक है। अब असेंडेंट के अंदर 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर और मून। ठीक है। जब चौथा घर ताले हो गया, पहला घर हो गया, जब चौथा घर पहला हो गया असेंडेंट, उससे नेक्स्ट उन्होंने चार्ट जो है वो उसी तरह से बनाया, 12 घर की डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये पहला तो है घर, उसका असेंडेंट तो है, असेंडेंट जो है वो पहला घर होता है। ठीक है। उन्होंने पहला घर यहाँ मेंशन कर दिया, और जो वो हाउस नंबर है, जो जोडिएक साइन जो है वो नीचे मेंशन कर दिया, 4, मतलब कैंसर। ठीक है। फिर इस तरह से आगे ये, अब वो उस बंदे का, इस इंसान का ये दूसरा घर है। ठीक है। क्योंकि वो जहां से जिस पॉइंट पे वो इस दुनिया से आया है, उसकी लाइफ वहां से स्टार्ट होनी है। ठीक है। तो उसके राइजिंग, उसके जो ताले है, उससे जो दूसरा घर हो जाएगा, वो 5वां घर है लियो। ठीक है। कैंसर के बाद लियो आता है। इस तरह से उसका दूसरा घर, और उसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है। तो इस चार्ट को आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, मतलब असेंडेंट जो है उसकी लेफ्ट साइड से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12, 12 घर पूरे हो। ठीक है। और उसी के नीचे उन्होंने जो जोडिएक साइन है ना, उस वो भी लिखे हैं, 4 है, यहाँ 5वां है लियो, यहाँ 6 वर्गो, यहाँ 7 लिब्रा, यहाँ 8 जो है वो स्कॉर्पियो, ये 9 जो है सेजिटेरियस है। ठीक है। इसके उन्होंने 12 जो जोडिएक साइंस हैं, और उस बंदे के जो 12 घर हैं, जिस पॉइंट पे वो दुनिया में आया, वो उन्होंने दोनों इस तरह से मेंशन कर दिए। ठीक है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। आपको ज्यादा मार्केट में जब आप किसी वेबसाइट से चार्ट अपना बनाएंगे ना, तो आपको ये स्टाइल में चार्ट मिलेगा। ठीक है। जो कि लेफ्ट साइड से शुरू होता है, असेंडेंट, असेंडेंट जो इस घर में जो भी साइन होगा ना, चौथा घर है तो चौथा घर जो कैंसर है वो असेंडेंट है। ठीक है। और उससे आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डायमंड चार्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है। अब आ जाए इस तरफ। ठीक है। ये जो है नॉर्थ इंडियन चार्ट है। ठीक है। इसका जो है ये स्टार्ट होता है एरीज, जहां पे लिखा हुआ है ना एरीज, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चक्कर है पूरा, एरीज से लेते लेके ये पूरा चक्कर काट के आखिरी घर जो है वो पाइसेस है। ठीक, PI लिखा हुआ है ना इधर, पाइसेस। ठीक है। तो इस यहाँ पर असेंडेंट जो है उन्होंने चौथा घर, जो यहाँ पर चौथा घर था, ये चार्ट ऐसे चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, ये चौथे पहला घर जो होता है ना इंसान को, उसको यहाँ पे ले आता है, और उस हिसाब से 12 जो बुर्ज हैं उनको लिखता है। ये जो चार्ट है, इसकी खूबी और इसका फर्क जो है वो ये है कि ये फिक्स रहता है। जैसे एरीज यहाँ से है, तो एरीज से लेके पाइसेस तक पूरा ये गोल चक्कर बनेगा, और उसमें जो उसका असेंडेंट बन रहा है वहां पर, यहाँ तो एक लाइन ऐसे खिंची हुई मिलेगी, यहाँ ASC असेंडेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। और ये इजी चार्ट है ये। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना, ये जो एंशियंट सेजिस थे ना, जो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम दिया था, वो ये चार्ट यूज करते थे। ठीक है। और मैंने क्योंकि साउथ इंडिया से सारा सीखा है ना, तो मैं भी ये चार्ट यूज करता हूँ। मुझे इसमें जो है ना एस्पेक्ट और ये सारी चीजें बड़ी क्लियर नजर आती, इसमें मुझे एकदम से समझ नहीं आता कि अगर ये है तो इसका 7वां एस्पेक्ट जो है वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम लगता है देखने में। ठीक है। तो मैं आपको जो आगे भी पढ़ाऊंगा वो इसी साइन से, इस चार्ट से पढ़ाऊंगा। इट्स वेरी इजी, समझने में ये बहुत आसान है। ठीक है। तो हमने जिस टाइम वो पैदा हुआ इंसान, उस वक्त जिस जिस जोडिएक साइन में, हमने जमीन से जिस जगह वो पैदा हुआ वहां से जब हमने आसमान को देखा, तो जिस जिस जोडिएक साइन में जो जो प्लैनेट्स थे, हमने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, एक इस स्टाइल में। ठीक है।
इस 12 जोडियक्स, ये यहाँ पर एरीज यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एरीज हमेशा यहाँ से ही शुरू होगा ये चार्ट। ये टॉरस जो है वो यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो लियो लगना वाला है तो पांचवा घर यहाँ आ जाएगा, तो छठा और उसका दूसरा घर ये बन जाएगा, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ब्लैंक चार्ट एनालिसिस ना, वो इस चार्ट से आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। बस आपने देख लिया कि प्लैनेट्स के साथ जब जिस टाइम एक इंसान पैदा हुआ है, जिस घड़ी जिस जगह पे वो पैदा हुआ है, उस टाइम पे आसमान में जो जोडियक साइंस हैं, जो बुर्ज हैं, उनमें कौन कौन से सैयारे थे, ये उसी का मैप है। इसी को हम जायचा कहते हैं, इसी को चार्ट कहते हैं, इसी को नेटल चार्ट कहते हैं। मतलब ये चार तीन चार नाम है, ठीक है। तो इसको अगर हम हाल ही पढ़े ना, प्लैनेट्स को निकाल लें, तो वो इस तरह से बनता है। ये जो डिफॉल्ट चार्ट है, इसमें एरीज से अगर स्टार्ट करें तो ये इस तरह से डायमंड चार्ट, इसकी डायमंड शेप है ना, ये देखें, ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है, डायमंड शेप है। तो ये इस तरह से शुरू होता है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा। तो ये ऐसे ऐसे मूव होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठहर जब मैं देखता हूँ, अगर तो मैं कर सकता हूँ, हाँ, ऐसे पिक्चर ऐसे सर ऐसे zoom ऐसे हुई है। ऐसे 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 ऐसे, और इस तरह से। तो ये डायमंड शेप चार्ट है, ठीक है। और ये चार्ट जो है एरिस से स्टार्ट होता हुआ, एरिस जो है बिगिनिंग है, जोडिएक फर्स्ट जोडिएक साइन है, वो ऐसे स्टार्ट होगा। मतलब एरिस के बाद टॉरस, जेमिनाई, मतलब आपने ऐसे जाना है, और ये एक गोल चक्कर पूरा ऐसे हो जाएगा। समझ आ गई जी? इन दोनों चार्ट्स की समझ आ गई? जी बोले सर, हैं पर ना मैंने ये वो मैंने आपको zoom जगा हुआ, के रखना है, सोए ना सारे, बोलें साथ साथ जब मैं पूछूं। तो वो ना ये पिक्चर जूम हुई थी इसीलिए ना। अब आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकती हैं, और दूसरा, अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है वो स्लो है तो आपको धुंधला नजर आएगी। अच्छा, ठीक हो गया जी। इनकी चाल जो है, ये जो दोनों जो चार्ट्स हैं, इनकी चाल आपको समझ आ गई है कैसे? ये नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है, ये लेफ्ट से मूव होता हुआ ये सारे घरों में जाता है, ये ऐसे एक डायमंड शेप बनाता है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। वो आपने खुद अनम्यूट कर सकती हैं आप तो, आसमा। तो आगे चलें जी। ये दोनों चार्ट समझ आ गए। ये प्लैनेट्स जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप अभी देखेंगी तो एकदम ये चार्ट भरा हुआ है ना, इसमें सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये वो यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने शुरू कहाँ से वो करना है और करना क्या है इसमें, ठीक है। ये कंफ्यूजन जो है आपकी, मैं इस कोर्स में दूर करूंगा। और वो ऐसे दूर करूंगा कि ये सारे प्लैनेट्स ही हटा दूंगा, सिर्फ यही रहने दूंगा, यही 12 बुर्ज ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। सर मेरी बात सुनिएगा। जी जी। सर मेरी बात सुने, ये जो आपने, चलो लगना तो बंदे ने फाइंड कर लिया कि ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड ही है ना कि ये हो सकता है। अब साथ में ये जो आपने प्लैनेट्स की लिखी हुई है साथ में, तो ये प्लैनेट ऐसे ही तरतीब से है, सन है, फिर मार्स है, फिर ये आगे जो भी नहीं नहीं छोटा सा नहीं, लिखा लगा। ये मैंने बताया जिस टाइम पे, जिस दुनिया के जिस हिस्से में आप पैदा हुए हो, उस वक्त, उस टाइम पे जो सोलर जमीन से हम देखें अगर सारे सोलर सिस्टम को, तो कौन कौन सा प्लेनेट किस किस घर में था, किस किस जोडिएक साइन में था, ये उसका मैप सर है, स्क्रीनशॉट। सर कैसे पता चलेगा? यही तो क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है। आपने वो तो एक तो ऐप है, अगर आपने लाइव देखना है, आप वेबसाइट गूगल पे जाके लिखें लाइव स्काई व्यू, आपको ये सारे जोडिएक साइन और उनमें बैठे प्लैनेट्स लाइव नजर आएंगे। तो सर जैसे मेरी 86 है डेट, 86 है डेट ऑफ बर्थ, तो इतना पुराने जाके वहां से फिर मिल आप जाएगा। गूगल में लिखें, आपको आपको जो सनराइज टाइम भी मिल जाएगा। और आपको, जी आप सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐप यूज करें। आपने इतना अपने जेहन पे जोर नहीं डालना, आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप में जाना है। अब वो आपसे तीन चीजें पूछेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ, एक प्लेस ऑफ बर्थ, और एक टाइम ऑफ बर्थ। टाइम आप जितना एग्जैक्ट देंगे उतना एग्जैक्ट वो आपको आपका असेंडेंट यानी ताले जो है वो कलेक्ट करके इस फॉर्म में आपको चार्ट जो है वो दे दें।
जी ठीक हो गया। जी जी। यार अभी आगे चले, मेरे ख्याल में घंटा तो हाली इसी चक्कर में हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आए कि ये चार्ट देखते कैसे हैं, होते क्या हैं, और इनको इनकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से मूव होता होता 12 घरों में जाता जाता वापस एरीज में आता है। जो साउथ इंडियन स्टाइल है, जो सिंपल चार्ट है, वो एरीज से शुरू होता होता ऐसे गोल में पाइसेस की तरफ जाता है। ठीक है। तो क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? थोड़ा बोले भी ना, मैंने जो है आप जगा के रखना है आपको। जी जी सर। जी सर। मुझे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ और आप लोग सारे जो है वो सुमन बुकमन हुए हुए। आपने पार्टिसिपेट करना है जब मैं आपको पूछूं। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर आपने किया था, मुझे तो किया हुआ था, नहीं म्यूट नहीं किया नहीं, था। वो इसमें ऐसे है कि स्टार्ट होते ही जैसे ही आप क्लास में आते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए जो है ना आप अनम्यूट होते हैं, क्योंकि आप आते ही जो है आपकी बैकग्राउंड नॉइसेस कैसी हैं, वो सारी चीजें कैसी हैं, वो तो आपको नहीं पता ना, और मुझे तो नहीं पता ना, तो उन्होंने सेफ्टी के लिए ये फीचर रखा है कि आते हुए जो है वो म्यूट होता है बंदा, जैसे ही वो एनवायरनमेंट समझता है और उस हिसाब से फिर वो अपने आप को अनम्यूट कर लेता है। ठीक हो गया जी, आगे चलें। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अनम्यूट करें शमीम, शमीम अवैस, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी जी, आप बोलें जी। सर मैंने अपना ये चार्ट बनाने की कोशिश करी है आप अपने अपना डेट नाम भी ऑफ बताएं बर्थ। साथ प्लीज। जी सर, मेरा नाम साद हुसैन है। ओके। ठीक है, तो मैंने अपना चार्ट बनाने की कोशिश करी है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसा आपने बताया कि सनराइज का जो टाइम है उसके हिसाब से सूरज हर 2 घंटे के बाद एक हाउस चेंज करता है। ए स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, यस। तो उस हिसाब से क्या आप चेक करके बता ओह सकते हैं कि मैंने सॉरी सही सॉरी सही सॉरी, बनाया गलत बनाया? करेक्शन यहाँ पे एक करेक्शन कर दूं। एरीज से स्टार्ट तो वो इंडिपेंडेंटली होता है ना, लेकिन आपने जो लगना जब कैलकुलेट करना है ना, तो उस वक्त आपका जो सन साइन है, आपने उस वहां से चौथा तीसरा पांचवा सातवां 10वां 12वां घर को स्कॉर्पियो मेरा सन सन। साइन। हाँ, सन साइन से। तो 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, फिर मैं दोबारा बस थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट कर आपको लूँ। जो बताया था ना वो इसी टेक्निक से बताया है, तो आप इसकी कंफर्मेशन आगे फर्दर जो है ना वो हो जाएगी कोर्स के दौरान, जब हम ठीक है हर ठीक हर है हाउस ठीक है को स्टडी करेंगे ना, तो आपको खुद ठीक पता चल जाएगा कि आपकी किससे मैच कर रही है। ठीक है, थैंक यू। शमीम, तो आप सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि ये जो हम 12 बजे के बाद बाज़-औक़ात तो नहीं बल्कि ये जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो जी जी। टाइम देखते हैं कि 12 बज गए हैं तो अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो इस इसका क्या मतलब है इन चीजों से? वो ये भी सिंपल, टाइम वो नहीं इसी नहीं, टाइम में ही उसका आता है? एस्ट्रोलॉजी से कोई लिंक नहीं है, वो सिंपल डेट चेंज होती है ना रात को 12 बजे, तो वो जो है वो उस डेट, जैसी डेट चेंज होती है तो हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है ना, जब आप शाम को जिस पहर जिस घड़ी आप इस दुनिया में आए, असल वो है आपका टाइम। नहीं, उसमें ये होता है ना कि जिस तरह हर कोई अपना बर्थडे रात 12 बजे के बाद सेलिब्रेट करता है, तो उसमें ये भी होता है कि हम इस टाइम पैदा हुए हैं, कोई दोपहर को, नहीं, कोई टाइम शाम नहीं। को, कोई सुबह को। हाँ नहीं, वो इसमें टाइम नहीं, टाइम वो का सिर्फ भी डेट डेट चेंज होने पे सेलिब्रेट करते हैं, वो टाइम नहीं होता। अगर इत्तेफाकन वो रात को 12 बजे पैदा हुआ हो तो तब अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, आप देखेंगे जब आप असेंडेंट निकालने जाएंगे ना, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की 80% आवाम जो है ना वो सुबह अजाना वेले ही पैदा हुई है। जी जी, ठीक है। और ऐसा क्यों है ये नहीं समझ में आता, पता नहीं, शायद हमारे वालिदैन बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उस टाइम में पैदा होने, अजाना वाले पैदा होने को जो है ना मुतबर्रक समझते थे, तो उसकी वजह से उनके लगना भी सही नहीं होते, क्योंकि बुजुर्ग लोग थे ना, तो उन्होंने बता दिया अजाना वाले पैदा, फजर पैदा, तहज्जुद के वक्त पैदा हुआ बच्चा, बड़ा नेक निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। नहीं तो सर। सर, तो वन बाय वन। सर उसमें जी शमी। उसमें ये भी है ना कि हम मतलब अगर हम दोपहर में पैदा हुए हैं
तो हम ये किस तरह टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वो कितने घंटे को 2-2 घंटे बाद कितने घर छोड़ के इस तरह? नॉर्मली जो है ना, दोपहर जो है वो 12 बजे जब होती तो हम कहते हैं दोपहर हो गई, ठीक है, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। आप चार्ट की तरफ ना जाएं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका सन साइन बन रहा है ना, उसको उसको बेस बनाएं, उसको पहला घर समझें, ठीक है। और वहां से 2-2 घंटे आगे चलें, दोपहर को पैदा हुए हैं, रात को पैदा हुए हैं, तो आप सनराइज आपको पता होगा ना 5:12 पे हुई है। तो आपने सन जहाँ पे जिस घर में जिस जो जोडिएक साइन है ना आपका, वहां से आपने 5 चलना है और उसको पहला घर मानना है, और उससे सन से जो है आपने अपना लगना निकाल, दिन के जिस पहर भी आप पैदा हो। जी ठीक है। सर सर मैं अब कुछ पूछूं? क्या रह गया है इस बारे में पूछने के लिए? लेकिन इस प्लीज इसी इसी मुतल्लिका जो है ना वो पूछे, इससे सर हट के नहीं। यही तो सर जी मैं कह रही हूँ कि आप देखें ना, रात के टाइम पे कह देते हैं जी रात को पैदा हुई, रात इतनी लंबी है, आप 2-2 घंटे का बता रहे हैं, तो फिर इसमें तो फिर भी डाउट आता है ना कि नहीं पता चलता है ठीक से लगना कौन सा बनता है। अगर नहीं पता चलता तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आप फिगर आउट कर सकते हैं ना। अब आपको इल्हाम तो नहीं होगा ना कि आप 2:36 पे ही पैदा हुए हैं, ठीक है। हाँ तो जी। आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से चलना है ना कि 2:36 पे राइजिंग साइन जो था ईस्टर्न हॉरिजन पे वो कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है, उससे आपने मैच करनी है। अब वो रात आधी रात को पैदा, आधी रात तो जो है वो 12 से शुरू हो गए तो सब आधी रात ही रहती है सारी। तो फिर सर सर जी फिर जो ज़ोडिएक साइंस होंगे उस लिहाज से बंदे की नेचर और पर्सनैलिटी मैच करेंगे, जिस तरह से आप न्यूमरोलॉजी में करते हैं, इसमें भी जो कोई ऐसा तरीका है सर? जो असेंडेंट है वो आप खुद हैं, क्योंकि उस जिस घड़ी आप दुनिया में आए हैं ना, वो ही आपकी शख्सियत और वो ही आपकी जिंदगी तय करेगी। अच्छा, अगर लगना के साथ मैच नहीं हो रहा कोई बंदा, तो इट्स मीन कि उसने लगना अपना गलत नहीं, उसने एस्टिमेट किया टाइम ऑफ हुआ है। बर्थ गलत बताया है, तो आपको फिर आगे पीछे हाउसेज में मूव करके देखना है कि ये है, ये है या ये है, तो आपने क्वालिटीज मैच करके कंफर्म करनी है। अच्छा अच्छा, तो वो क्वालिटीज आप नेक्स्ट बताएंगे। जी जी, ठीक हो गया जी, आगे चलें। जी सर, मेरा ख्याल है जी आगे चलना चाहिए अब। मैं अब जी आपको, सर। हाँ, आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करें प्लीज। ये हो गया, ये समझ आ गया चार्ट को, उसकी डायरेक्शन पता चल गई कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा जी जी, ठीक है। ये अब मैं इस इमेज से आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो समझाऊंगा। ठहर जाए, ये जो ये आ गया है ना जो आगे, ये किसी ने ड्रॉ किया है तो एक मिनट मैं इसको जो है वो क्लियर कर लूं। और लाइट इरेज, ठीक हो गया। मैं आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस इमेज से, इस इमेज को गौर से देखें। ये एक थिएटर है, ठीक है, और यही थिएटर जो है इसको आप कॉस्मिक थिएटर समझ लें, आसमान पे, आसमान का थिएटर समझ लें। जमीन से जो आपको आसमान नजर आ रहा है ना, उसी को आप जो है ये थिएटर समझ लें, ठीक है। अब उसमें ठहर जी, मैं आपको ना सबको म्यूट करता हूँ क्योंकि पीछे जो है ना जी सर। सबकी आवाज आ रही है, ठीक है। अब ये कॉस्मिक थिएटर है जो हमें जमीन से आज पूरे आसमान पे जो हमारे सोलर सिस्टम में नजर आ रहा है ना, उसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। जो जो स्टेज, जो हाउसेज है ना, जो बुर्ज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, पहले बुर्ज आपको जो नजर आ रहे हैं, हाउसेस हाउसेस जो, तो आपका घर, इसको घर बोलेंगे, ठीक है। मैं थ्रू आउट द कोर्स हाउसेस को घर बोलूंगा, जोडिएक साइंस को बुर्ज बोलूंगा, ठीक है। तो जो हाउसेस है ना आपके, मतलब आपका पहला घर कैंसर हो गया, उसके बाद से आपके बाकी 12 घर जो है ना वो आए। वो क्या है, वो स्टेज सेटिंग है कि एक ड्रामा हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड और उसकी स्टेज सेटिंग जो है ना वो क्या है, ठीक है। जो प्लैनेट्स है ना उसमें, वो एक्टर्स हैं इन इन हाउसेज में, ठीक है। ये एक पूरा स्टेज ड्रामा है, ठीक है।
इसका जो स्टेज सेटिंग है वो हाउसेज हैं, घर है। आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, आपके असेंडेंट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, वो जो 12 घर हैं वो स्टेज सेटिंग है कि किस मंजर क्या है जहां पर ड्रामा होना है, ठीक है। उसमें जो प्लैनेट्स है ना, उसमें सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। जो जोडिएक साइंस है ना, जोडिएक साइंस कौन से, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टूवर्ड्स स्पाइसेस, ठीक है। हम बुर्ज हमल, यार मैं उर्दू छोड़ दें, अगर आप उर्दू में एस्ट्रोलॉजी देखेंगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। एरीज बोले उसको, हमल ना बोले, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज से लेके जो पाइसिस तक, जो एक हमारा जो जोडिएक साइंस है ना 12, वो क्या है इस स्टेज पे वो लिरिक्स हैं कि स्टेज तो सेट हो गया और हमने बोलना क्या है। जो एक्टर, जो भी एक्टर आएंगे उस सीन में, उन्होंने बोलना क्या है, वो जोडिएक साइंस है, लिरिक्स। तो उन्होंने अगर जंग का सीन है तो उन्होंने जो है वहां पर गुफ्तगू करनी है, बातचीत क्या होनी है, जो भी एक्टर्स आएंगे, ठीक है, उनकी, उन्होंने एक्चुअल में आके बोलना क्या है, ठीक है। ये होते हैं जोडिएक साइंस, ठीक है। और उस स्टेज पे जो ये आपको एक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। कि इन्होंने आके जो है वो लिरिक्स बोलने हैं और इस मंजर पे जो है आके बोलना है, इस मंजर पे एक्टिंग करनी है और ये लिरिक्स बोलने हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को अगर आप इस सेंस में समझेंगे ना, तो आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट समझ आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। जोडिएक साइन है, आपका पहला घर है, आपका पहला घर है कैंसर, ठीक है। तो ये कैंसर का मंजरनामा है, लेकिन उस कैंसर के मंजरनामे पे लिरिक्स, जो गुफ्तगू है, जो सीन सेट हो रहा है, वो कौन सेट करेगा? आप, आपके हाउस के नीचे जो आपका जो जोडिएक साइन जो है, जिसको बुर्ज कहते हैं, वो तय करेगा कि यहाँ पर बोला क्या जाए, ठीक है। फिर वहां पर एक्टर्स आप ले आएंगे, और एक्टर जो हैं वो हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। जैसे सन जो है वो बादशाह है, मार्स जो है वो एक्शन हीरो है, वीनस जो है वो रोमांटिक हीरो है। तो एक रोमांटिक हीरो बोलेगा क्या इस स्टेज पे आके? ये स्टेज सेटिंग क्या है? आपके घर हैं, जो आपके जाति, पहला, दूसरा, असेंडेंट से स्टार्ट होते हुए 12 घरों तक जो जहाँ साइन जाते हैं, वो आपके हाउसेज हैं, आपके हाउसेज। लेकिन उसके नीचे जो आपने बोलना है ना, जो वहां पर चलेगा क्या, लिरिक्स, लिरिक्स जो चलेंगे वो जोडिएक साइंस हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में जो आप ये कोर्स अभी करेंगे मुझसे, उस कोर्स में जो हम सिर्फ पढ़ेंगे कि जोडिएक साइन क्या है, लिरिक्स जो क्या बोले जाने हैं और वो कहाँ बोले जाने, कहाँ क्या बोला जाना है, हम सिर्फ ये दो पहलू स्टडी करेंगे। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि स्टेज किस तरह का तैयार, स्टेज जो है वो किस तरह का तैयार हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो हमारे एरिस से स्टार्ट होते हुए, ये आपने जुबानी याद करनी है, एरिस से लेकर टॉरस तक ये घर है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा हाफिजा मजबूत रखना है, और ये 12 घर जुबानी याद करने हैं। ये मैं बिगिनर्स को कह रहा हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट में है, ठीक है। खड़े खड़े आपको 12 साइन के 9 प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए, लेकिन 9 प्लैनेट्स अभी छोड़ दें, 12 घर जो है ना इनके याद होने चाहिए आपको, नाम नाम, ठीक है। इस कोर्स में आप क्या करेंगे, जो 12 घर है ना, एरीज जो है वो मतलब आपका पहला घर जो होता है, हाउस जो है, आपका पहला घर जो होता है, वो आप खुद होते हो, आपकी अपीयरेंस होती है। तो इसको आप एक बिल्डिंग ही समझ लें जिसके 12 कमरे हैं। एक कमरा जो है वो आपका है, दूसरा कमरा जो है वो आपकी फैमिली का है, तीसरा कमरा आपके छोटे बहन भाइयों का है, चौथा कमरा आपकी वालदा का है, पांचवा कमरा आपके बच्चों का, आपके बच्चे वहां सोते हैं, छठा कमरा जो है वो आपकी बीमारियों का है, सातवां कमरा जो है वो आपकी शरीके हयात मतलब पार्टनर का है, आठवां कमरा जो है वो आपके जो डिफिकल्टीज हैं, जो मुश्किल टाइम है, जो ससुराल वाले हैं, वो है। नौवां घर जो है वो आपकी गुड लक का घर है, वहाँ वो आपकी किस्मत का घर है। और 10वां घर जो है वो आपके काम काज का घर है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस पे आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 10वां घर जो है वो आपके काम काज का घर है, आपके अमाल का घर है, ठीक है। 11वां घर जो है वो आपके फायदे,
आपकी जितनी भी डिजायर्स, कितनी जिंदगी में कितनी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती हैं, वो 11वां घर हो जाएगा। और 12वां घर आपके जो है वो बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और सोना और ये चीजें, ठीक है। तो हमने ये जो मंजर है ना, ये आपके आपकी लाइफ जो है वो किस मंजर से शुरू हुई है। फॉर एग्जांपल कैंसर मंजर से शुरू हुई है, और वो आपका पहला घर है, लेकिन वो जोडियक वहां पर लिरिक्स किसके चलने हैं, इस कैंसर जोडियक साइन के चलने हैं, ठीक है। तो हमने इस कोर्स में जो जो आपका घर है और वहां पर लिरिक्स क्या चलने हैं, जो जोडियक साइन है, वही हमने पढ़ने हैं। ये दो पहलू ही पढ़ने हैं हमने इस कोर्स में। आर वी क्लियर? अगर आपको ये बिल्कुल बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, इससे आपकी जो बेस है ना वो इतनी तगड़ी होगी कि आप जब मार्केट में कल को जाएंगे, जब आपको ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी ना, कि हाउस आपका कौन सा है, ठीक है, किस आपका पहला घर, दूसरा, तीसरा जो घर जो है वो कौन सा है, और वहां पे कौन सा जोडिक साइन है, मतलब वहां पर लिरिक वहां पे बोला क्या जाना है, ठीक है। क्योंकि प्लेनेट ने जब आना है उस घर में, उसने आके यही लिरिक्स बोलने हैं इस घर में। अगर वो एक्शन हीरो है ना मार्स, तो मार्स ने आके डायलॉग जो बोलने हैं वो आप ये जो बुर्ज है, जो जोडियक साइन है, डायलॉग वो ही बोलने हैं, ठीक है। मंजर वो बच्चों का घर हो सकता है, वो आपकी शरीक हयात का घर हो सकता है, वो आपके जो है लक का घर हो सकता है, वो आपकी मदर का घर का प्रॉपर्टी का घर हो सकता है, ठीक है। तो प्लेनेट को आप जब अभी आप इस तरह से समझेंगे, जब आप प्लेनेट की पर्सनैलिटी समझेंगे ना, कल को इस कोर्स में नहीं, कल को आप बड़े मजे से जो है उनको हाउसेज में बिठाएंगे, सीन उसका क्रिएट करेंगे, और उसने बोलना क्या है वो आपने जोडियक साइन में बताएंगे। मतलब एक्शन हीरो जो है वो अगर कैंसर साइन में है, तो वहां पर वो एक्शन हीरो होते हुए जो है ना वो इमोशनल डायलॉग बोलेगा, ठीक है, जज्बाती डायलॉग बोलेगा, और ये इस तरह से। तो अगर आप इस स्टेज सेटिंग को समझ जाए ना, आप पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी राइट फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस जो है आप बड़े अच्छे से समझे। आपके लिए प्लैनेट्स की शख्सियत अगर आप जानते हैं, उनको घर में और जोडियक साइन में बिठाना कोई मसला ही नहीं है। जो हमारे 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स है ना जो पाकिस्तान में, वो बेचारे क्या करते हैं कि वो पहले घर में, आपके पहले घर में सन बैठा हुआ है, वो इसको और एक्टर को लेते हैं और हाउस को लेते हैं, लेकिन उसने जो बोलना है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस कोर्स में आपको वही बताया जाएगा कि अगर वो रॉयल हाउस है, जो लियो है, लियो हाउस है, और वो आपका पहला हाउस है, ठीक है। तो पहले हाउस में आप जो है पहला हाउस आप खुद दो, लियो साइन जो है वो रॉयल साइन है, और वहां पर अगर सन बैठ गया है तो आप जो है ना चौधरी बनोगे, ठीक है। आप आपकी गुफ्तगू, आप खुद जो है ना, आपका लाइफस्टाइल और आप खुद जो है ना एक चौधरी लाइफस्टाइल ही होगा सारा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझेंगे ना, तो आप बड़े अच्छे से, बड़े डीपली समझेंगे, और आपकी समझ पाकिस्तानी मार्केट के 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर से बेहतर होगी। क्योंकि वो सारे के सारे सिर्फ हाउस हाउस पे गौर करते हैं और एक्टर को लेते हैं। हाउस और एक्टर को तो ले लिया कि अच्छा इस ये जो घर है ये इमोशनल घर है, और यहाँ पर आपका मून आके बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो मून तो वो हो गया। लेकिन उस मून ने करना क्या है, बोलना क्या है, उसने वो जोडियक साइन बताएगा। ये पहलू जो है ये नहीं जानते पाकिस्तान में। तो आप इस कोर्स में ये सीखेंगे, और कल को जब आप मार्केट में जब जाएंगे ना, अगर आपको सिर्फ ये दो चीजें पता होंगी ना, यू विल मेक 100 प्रिडिक्शंस, ठीक है, अबाउट एनी पर्सन, ठीक है। और अगर कल को जब आप मुझसे, मेरे जैसे बंदे से अगर आप प्लैनेट्स बिठाना शुरू करें, सीखेंगे ना इन हाउसेज में और इन जोडियक साइंस में, तो फिर आप 150 से 200 प्रिडिक्शंस एक हाउस की कर सकते हो। ये मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, और ये आगे यही चीज डिस्कस होगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल में अब टाइम क्या हो गया है, और इस क्लास को जो है वो आज यहाँ तक रखते हैं, ताकि आप सबके जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है। आज मेरा मकसद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो है क्या, और हम करने क्या जा रहे हैं। मेरा तो ये अनलिमिटेड है, मैं तो 2 घंटे भी बैठ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप सबको काम होंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। और ठहरिए, मैं आपको सबको अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।
जी जी सर। सलाम। सर मेरे जी जी जी। सर मेरा एक जो सवाल था कि जिस तरह ये जोडिक साइन है, ये जो जिस तरह हमारा लगना निकला, ये वही काउंट होगा ना? नहीं नहीं, लगना जो निकला वो आपके हाउसेज हैं, घर हैं। जो अच्छा, जोडियक वो साइन है वो घर है। बुर्ज हैं, वो जोडियक बोध है, साइन। जिस तरह मेरा सन की तरफ से जो साइन बना वो बना एक्वेरियस, तो जी वो जी जी। यहाँ पे एक्वेरियस यहाँ पे आएगा। हाँ नहीं, वो है ठीक तो हो गया। एक्वेरियस, लेकिन और वो आपका कौन सा घर है, हो सकता है वो आपका छठा घर हो, सातवां घर हो, पहला घर हो, दूसरा घर हो। तो 3 लेयर्स है ना, ठीक है, ठीक हो चार्ट गया। को पढ़ने की। तो उन 3 में से हम हम्म। इन 2 लेयर्स को जो पढ़ना जो है ना वो सीखेंगे। मतलब स्टेज है क्या और उस पे डायलॉग क्या बोले जाने हैं, हमने ये तय करना है अभी। फिर एक्टर को लाएंगे और एक्टर को फिर कभी ले आएंगे और एक्टर आके वही डायलॉग बोलेगा जो उस सीन के हिसाब से ठीक हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आसमा, आपको समझ आई है? सर मैंने यही कहना था कि अब ये जो भाई ने इन्होंने क्वेश्चन किया ना, एक उसमें ये एक बात आ गई है कि हमने ना पूरे डिटेल से मतलब के सीक्वेंस वाइज लिख लेना पहले सारे के सारे हाउसेस में वो जो भी है बुर्ज न- जोडिक साइन, उसके आप बाद सन अभी का देखना है। आप अभी आज की क्लास तक जो मैंने पढ़ाया है, आप सिर्फ चार्ट्स लें और आप पक्का करेंगे, अच्छा ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है तो इसका पहला घर ये है, इसका दूसरा घर ये, और ये इस तरह से इसके ये 12 घर हैं। साउथ साउथ इंडियन चार्ट आपको लेस कम मिलेगा। साउथ आप चार्ट पे अपने जो घर है ना वो बिठाना सीखें, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस चीज की प्रैक्टिस करें टिल नेक्स्ट क्लास। ठीक हो गया जी। तो अब मेरा ख्याल से क्लास को आज यहाँ तक रहने देते हैं, और इंशाल्लाह कल हम जो है फिर कल नहीं, सॉरी, संडे को क्लास, ठीक है। कल ही ले लो। चले सर वो, डेली करें सर, इतना मुझे इंटरेस्टिंग पता है आप सब्जेक्ट, लोगों को और ना बड़ा फिर मजा दिन का आएगा, गैप। अभी आगे ना आपको बड़ा मजा आएगा, फिक्र ना करें। हाँ तो तो मैं डेली पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों की जो है ना वो मसरूफियत देखते हैं कैसी हैं, तो उस हिसाब से हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन संडे को नेक्स्ट क्लास रखते हैं लाजिम, ठीक है। सर कल चलो सैटरडे है, कल भी रखें? ठीक है, वो ग्रुप में हम बात कर लेते हैं, देखते हाँ हैं मेजोरिटी वोट क्या करती है, तो उस हिसाब से रख लेते हैं। वैसे सारों के सारों ने तो ठीक है आना सर। नहीं है, आधे से ज्यादा ने उन्होंने तो ये रिकॉर्डिंग ही देखनी है, तो वो उस हिसाब से जो है फिर वो देख लेंगे जैसे भी हो। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया आज सर। के लिए इतना जी काफी सर है। जी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। और अब आपका एस्ट्रोलॉजी का सफर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूं, क्योंकि मेरे पास जितने लोग हैं आधे से ज्यादा जो है वो बिल्कुल पूरे एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, तो उनको जीरो से स्टार्ट करवाना था, ठीक है। तो ठीक हो इंशाल्लाह गया हम सर। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको इसकी रिकॉर्डिंग 1-2 घंटे बाद मिल जाएगी, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज।